नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज आपको पार्ट 5 में सिर समाधि प्रज्ञा विपश्यना ध्यान विधि बताएंगे। पार्ट 4 में आपको सिर से पैर तक अपने शरीर में संवेदना किस किस जगह पर महसूस हुई उसको जानना। सिर से पैर तक अपने शरीर पे किस किस जगह संवेदना महसूस हुई, किस जगह नहीं हुई, कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल सा है, कहीं पर कोई संवेदना है ही नहीं। तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई द्वेष मन में ना उत्पन्न हो। अपने सिर के सिरे से लेकर के पैरों तक का निरीक्षण करें। अपने सिर के सिरे तलवे वाले स्थान पर जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसको जाने और धीरे धीरे अपने पूरे सिर का निरीक्षण करें। पूरे सिर का निरीक्षण करते हुए अपने मन को बड़े ही धीरज के साथ अपने चेहरे पर उतारें और अपने चेहरे का निरीक्षण करें। चेहरे का निरीक्षण करते हुए अपने मन को कनपटी पे उतारें और कनपटी का निरीक्षण करें। ऐसे ही अपने मन को गले पे उतारें, गले का निरीक्षण करें। दाएं हाथ के कंधे पर उतारें, कंधे का निरीक्षण करें। जो भी संवेदना जैसी भी है उसको वैसा ही जाने। कहीं कोई दबाव सा है, कहीं कोई दुखाव सा है, कहीं कोई धड़कन सी है, कहीं फड़कन सी है, कहीं पर चींटियों के रेंगना जैसा है, कहीं कोई गर्मी सी है, सर्दी सी है, चिरमिराहट सी है। जैसी भी संवेदना महसूस हो उसको वैसे ही जाने। साक्ष्य भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, उसको ऐसे ही जाने और जानते रहें। जहाँ पर कोई सुखद संवेदना महसूस हुई तो कोई राग उत्पन्न न होने पाए। अगर कहीं कोई दुखद संवेदना महसूस हुई तो वहाँ पर कोई द्वेष न उत्पन्न होने पाए। अगर कहीं कोई संवेदना महसूस ही नहीं हुई तो वहाँ पर तृष्णा उत्पन्न न होने पाए। मन में समता ही रहे, समता ही रहे,
समता में मन को रखें और अपने कंधे से लेकर के अपने पूरे हाथ का निरीक्षण कर लें। इसी प्रकार बाएं हाथ के कंधे पर मन को लाएं। बाएं हाथ के कंधे से मन को भुजा पर लाएं। भुजा से कोहनी पर, कोहनी से हाथ पर, हाथ से गादी, उंगली तक मन को ले जाएं और ऐसे ही मन को धीरज के साथ अपने गले पर उतारें। गले पर उतारते ही अपने पूरे गले का निरीक्षण करें। गले का निरीक्षण करते करते अपने मन को बड़े ही धीरज के साथ अपने सीने पे उतारें। सीने का निरीक्षण करें। सीने का निरीक्षण करते हुए अपने पूरे पेट का निरीक्षण कर लें। बड़े ही धीरज के साथ अपने मन को गर्दन पे ले आए। पूरे गर्दन का निरीक्षण कर लें। गर्दन से लेकर के पूरी पीठ का निरीक्षण कर लें। पूरी पीठ से लेकर के पूरे कमर की निरीक्षण कर लें। कमर का निरीक्षण करते हुए अपने मन को बड़े ही धीरज के साथ दाएं पैर पर उतारें। दाएं पैर के जंघों पर उतारते हुए पूरे जांघ का निरीक्षण कर लें। जांघ का निरीक्षण करते करते अपने मन को घुटने पे उतारें और पूरे घुटने का निरीक्षण कर लें। घुटने का निरीक्षण करते करते अपने मन को अपने टांग पे उतारें। टांग का निरीक्षण कर लें। इसी प्रकार अपने मन को टांग के गोरे पर उतारें, पंजे पर उतारें, तलवे पर उतारें, उंगलियों तक मन को ले जाएं। पूरे पैर का निरीक्षण कर लें। इसी प्रकार मन को बाएं पैर पर उतारें। बाएं पैर के जंघों का निरीक्षण करते हुए अपने मन को घुटने पर ले जाएं। घुटने का निरीक्षण करें। घुटने का निरीक्षण करते करते अपने मन को बाएं पैर के टांग का निरीक्षण कर लें। गूरे का निरीक्षण कर लें। पैर का निरीक्षण कर लें। तलवे का निरीक्षण कर लें। उंगली का निरीक्षण कर लें। बड़े ही धीरज के साथ उंगली का निरीक्षण करते करते फिर तलवे, पैर, गोरे, टांग, घुटने, जांघ, ऐसे ही दाएं पैर से उंगली से तलवे, पैर, गोरे, टांग, घुटने का निरीक्षण करते करते, जांघ का निरीक्षण करते करते मन को बड़े ही धीरज के साथ दोनों पैरों का निरीक्षण कर लें और कमर, पीठ, गर्दन तक का निरीक्षण कर लें। पेट, सीने, गले तक का निरीक्षण कर लें। इसी प्रकार दाएं हाथ के उंगली से लगा करके कंधे तक का निरीक्षण कर लें। कंधे तक का निरीक्षण करने के बाद बाएं हाथ के उंगली, गादी, हथेली, हाथ, कोहनी और भुजा तक का निरीक्षण कर लें। पूरा निरीक्षण करते करते अपने कमर, पीठ, गर्दन तक का निरीक्षण कर लें। ऐसे ही मन को अपने चेहरे पे ले जाएं।
पूरे चेहरे का निरीक्षण कर ले। चेहरे का निरीक्षण करते करते अपने कनपटी का निरीक्षण कर ले और कनपटी का निरीक्षण करते करते अपने मन को सिर के सिरे पर ले जाएं। सिर के सिरे पर ले जा करके अपने तलवे वाले स्थान का निरीक्षण कर ले। पूरे सिर का निरीक्षण कर ले। पूरे सिर का निरीक्षण करते करते इसी प्रकार सिर से पैर तक, पैर से सिर तक धारा प्रवाह यात्रा करते रहे। एक दो बार धारा प्रवाह यात्रा करने के बाद अपने मन को बड़े धीरज के साथ एक एक अंग से गुजारे। एक एक अंग से मन को गुजारे, जिससे कि कोई भी अंग छूटने ना पाए। कोई भी अंग छूटने ना पाए। एक दो बार प्रत्येक अंग से मन को गुजारते हुए एक दो बार धारा प्रवाह करने के बाद ऐसे ही अपने इस 3.5 हाथ की काया के यात्रा करते रहे। साक्ष्य भाव से देखे, जो सही है उसी को जाने, उसी को जाने। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन ना पाले। सच को देखे, अंतर्मुखी होकर के देखे, अपने मन की गहराइयों को देखे, दृष्टा भाव से देखे, साक्ष्य भाव से देखें। जो भी महसूस हो रहा है उसी को जाने। अपने सिर के सिरे से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक अपने पूरे शरीर की यात्रा करें, करते रहें। बड़े ही धीरज के साथ पूरे शरीर की यात्रा करें। जब कोई व्यक्ति आंशिक सत्य का जीवन जीता है, तब तक भ्रम भ्रांति का ही जीवन जीता है। जब तक किसी बात को एकांत दृष्टि से देखता है, एकांगी दृष्टिकोण से देखता है, तब तक आंशिक सत्य ही देखता है, भ्रामक सत्य देखता है। जब उसी बात को अनेकांत दृष्टि से, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगता है, तो वह पूर्ण सत्य को देखने लगता है, प्रज्ञा से देखने लगता है, प्रकार प्रकार से जानने लगता है। प्रज्ञा ही है जानना। विपश्यना का अर्थ ही है विपश्यना, विशेष प्रकार की अनुभूति जो हमारे शरीर में महसूस होती है, उसी को जानना, उसी को महसूस करना। विपश्यना ध्यान विधि तथागत बुद्ध। विपश्यना ध्यान विधि जो भी साधक साधिका इस ध्यान विधि को अपनाते हैं, वही समझ सकते हैं। बड़े ही धीरज के साथ इस विधि को अपनाएं। विपश्यना ध्यान विधि 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध की प्राचीन ध्यान विधि है। अंतर्मुखी होना
हमें पूर्ण सत्यता की ओर कैसे ले जाता है, इसे समझे। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन के देखने, सुनने, चलने, छूने और विचारने के आधार पर ही हमारे लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का अस्तित्व है। इसके बिना नहीं। जब हम केवल बहिर्मुखी रहते हैं तो इन विषयों के सेवन में इतने निमग्न हो जाते हैं कि उस समय उनके अस्तित्व के आधार की ओर यानी अपनी ओर देखते ही नहीं। आंशिक सत्य की भ्रांति में अपना होश खो बैठते हैं और तथागत बुद्ध की विद्या को बिना ही जाने, बिना ही महसूस किए उसमें कितने ही अपने मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न करने लगते हैं। यह तथागत बुद्ध की प्राचीन पुरातन विद्या सभी साधक और साधिका जरूर करें। अपने ध्यान विधि के लिए टाइम जरूर निकालें। नमो बुद्धाय। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। फलम फलम फलम। नमो बुद्धाय।